नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा था, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब जो हमको क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, इनडिफिनिट में क्या था दोस्तों कि उसमें क्या लिमिट नहीं था। इसमें क्या होगा, हमारा लिमिट दे दिया रहेगा दोस्तों। जैसे कि देखिए, जैसे ये हमारा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हमारा कोई लोअर लिमिट दिया रहेगा या हमारा अपर लिमिट दिया रहेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स। इसका जो हमको कहेगा इंटीग्रेशन निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों। पहले क्या था दोस्तों, हमारा लिमिट नहीं दिया होता था। इसमें हम हमारा लिमिट दिया हुआ है, तो हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट से आज शुरू करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में। इस डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जब तक नहीं पढ़िएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़िए, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, ये हमारा लिमिट होता है, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन आपको दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए इनडिफिनिट पढ़ना जरूरी है, मैं आप लोगों को बता दूं। चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक चीज़ से शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं। चलिए, ये कुछ बेसिक पॉइंट है। चलिए, ये हमारा कोई इंटीग्रेशन आप लोग जानते होंगे, ये हमारा कोई लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है, ठीक है दोस्तों। इस तरह बोला जाता है। ये हमारा कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। तो चलिए, तो अब हम लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोग तो जानते होंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ना लोअर लिमिट था ना अपर लिमिट था। तो सीधे क्या एफ एक्स का क्या कर देते थे दोस्तों, ये एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है, इसका क्या कर देते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। ऊपर में एक जोड़ देते थे, नीचे से भाग एक्स। अगर अल्जेब्रिक फंक्शन रहता था तो ऊपर में एक जोड़ पावर में एक जोड़ देते थे, टोटल पावर से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो यही हमारा क्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों, इसका जो इंटीग्रेशन करने के बाद मान लेते हैं कोई ये स्मॉल एफ है, कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है एफ एक्स, और इंटीग्रेशन कर दिया मैंने दोस्तों। अरे हमारा यहाँ कांस्टेंट क्या, सी आ गया, ठीक है दोस्तों, आ गया। और हमारा कोई लिमिट है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा लिमिट है। तो लिमिट यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे लोअर ए अपर बी। चलिए, एफ एक्स एक्स में क्या करते हैं लोग दोस्तों, लिमिट हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या है दोस्तों, हमारा चला आता है ये कैपिटल एक्स, और ये चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिमिट जब पुट करेंगे, मतलब कि क्या लिमिट क्या पुट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम एक्स हटा देते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, एक्स लिखिए चाहे चाहे ना लिखिए, कोई बात बराबर है, चलिए लिख देते हैं। तो चलिए, एक बात बता दूं दोस्तों, क्या होता है इंडिफिनिट में क्या हो जाता था, आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट हट जाता है। किस तरह हटता है, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाता है, ये एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट बी पुट कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, माइनस घटा लेंगे, और एक्स की जगह लिख देंगे लोअर लिमिट, ठीक है दोस्तों। कांस्टेंट हमारा हट जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए, ए बी, और ये हमारा एफ एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट ना लिखिए, कोई बात बराबर नहीं, क्योंकि दोस्तों डिफिनिट में हमारा कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है, आप लोग समझ गए दोस्तों। तो चलिए, ये हमारा ए, और ये हमारा एफ एफ बी, और माइनस ये एफ एफ ए। ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाता है, हमारा लिमिट इस तरह से इंडिफिनिट लिमिट का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या होता है दोस्तों, हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे जो है इसके बारे में डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में, वो जान लेते हैं। क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 दोस्तों क्या है, चलिए, ये हमारा कोई इंटीग्रेशन दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहला प्रॉपर्टीज है, हम जो है ये जो फंक्शन देख रहे हैं एक्स का, ये फंक्शन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चेंज करेंगे, क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टी डाल सकते हैं, और ये हमारा डी टी, इस तरह से हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। अब दूसरा जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉपर्टीज है दोस्तों, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारा एफ एक्स को, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों,
तो चलिए इस तरह से है, ये हमारा कोई फंक्शन है। अगर दोस्तों लिमिट हम इसमें चेंज करना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऊपर नीचे करेंगे, ये ऊपर हमारा अगर ए आ जाएगा, अपर को लोअर कर लेंगे, लोअर को अपर करेंगे, तो ए की जगह अगर बी आ गया, बी की जगह ए आ गया, तो हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारा इसका दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी जो हो गया दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन का, वो ये हो गया दोस्तों, चलिए ये हमारा इस तरह से दिया रहेगा कोई इंटीग्रेशन, और ये हमारा एफ एफ एक्स कोई फंक्शन है, और ये डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से हम एडिशन में इस तरह ए, ठीक है दोस्तों, ऊपर में सी ले सकते हैं, और ये एफ एक्स और ये डी एक्स, और ये यहाँ पे फिर सी लेंगे, यहाँ पे डी लेंगे, फिर ये एफ एक्स और ये डी एक्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है। देखिए दोस्तों, ये अगर हमारा इस तरह से क्या है इंटीग्रेशन दिया रहेगा, तो लिमिट में क्या है, एक सेम कांस्टेंट दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या है इतना के बराबर हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये तीसरा आप लोगों ने प्रॉपर्टीज जाना, क्या है तीसरा प्रॉपर्टीज आप लोगों ने जाना डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। अब जो है चौथा प्रॉपर्टीज दोस्तों, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके दोस्तों क्या है हमारा जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चौथा जो हमारा प्रॉपर्टीज है दोस्तों, वो डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वीवीआई जो है प्रॉपर्टीज यही है, ठीक है दोस्तों। क्या है वीवीआई, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा एफ एक्स है, और ये डी एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स में से क्या कर सकते हैं दोस्तों, घटा सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए ये लिमिट तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्या है इस एक्स में से जो दोस्तों क्या कर सकते हैं, इस एक्स में से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के ए प्लस बी को जोड़ करके, ठीक है, इसमें से हम घटा सकते हैं। ए प्लस लिमिट को क्या कर सकते हैं, जोड़ को इस एक्स में से घटा सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, हमारा जो रहेगा वही हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ क्या करेंगे, इस तरह से हमारा अगर दिया रहेगा तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ के एक्स में से घटा सकते हैं, सॉरी इन दोनों में से एक्स को घटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हमारा ये बहुत ही ज़्यादा, इसको मैं यूज करके अभी आप लोगों को बताऊँगा। चलिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अगर दोस्तों क्या है लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट क्या है हमारा ए दिया रहेगा, और ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इस तरह क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, ये ए और ये जीरो। तो क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ के क्या करते थे दोस्तों, एक्स में से घटा लेते थे, जोड़िए दोस्तों, ए प्लस जीरो, तो ए माइनस एक्स, तो ये हमारा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़ लिए, ए प्लस जीरो और माइनस ए घटा दिए। अब जीरो को नहीं लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जीरो और ए एफ एफ और ये ए माइनस एक्स, इस तरह से हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टीज हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन का। अब जो है दोस्तों लास्ट जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिए और ये सीखिए। बुक में तो सारे चीज़ दिए हुए हैं, लेकिन आप लोग क्या है नहीं समझ पाइएगा किस तरह क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब जो है आप लोगों ने अगला प्रॉपर्टी जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं। चलिए अगला जो प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, कोई लिमिट है हमारा इस तरह से है, ये हमारा कोई इंटीग्रेशन है, इसका जो लिमिट है इस तरह से दिया हुआ है, ये माइनस से लोअर है, अपर लिमिट क्या है ए है, और ये एफ एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है, और डी एक्स है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है कंडीशन है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा कंडीशन है। अगर दोस्तों इफ हमारा यहाँ पे माइनस रखने पे फंक्शन में क्या है दोस्तों, इफ जो है यहाँ पे माइनस रखने पे, ठीक है, इस फंक्शन में क्या है माइनस रखने पे क्या है दोस्तों, अगर हमारा सेम चीज़ चला है एफ एक्स चला है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये दो लिख लेंगे दोस्तों, इंटीग्रेशन इस तरीके से आ जाएगा, नीचे में जीरो कर देंगे, माइनस ए हट जाएगा, ठीक है, ये ए हो जाएगा, और ये एफ एक्स और ये डी एक्स। तो इस तरह से अगर दोस्तों कंडीशन क्या है हमारा, ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको लिखने।
अगर हमारा कंडीशन क्या रहेगा दोस्तों, अगर इस एफ एफ एक्स में माइनस करके दोस्तों, इस फंक्शन को माइनस लेके दोस्तों क्या करेंगे, सोल्व करने पे हमारा सेम एफ एफ एक्स आ जाता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, इफ़ इफ़ हमारा एफ एफ एक्स माइनस करने पे हमारा ये माइनस एफ एफ एक्स चला आता है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा आ जाएगा माइनस ए और ये एफ एक्स, ये डी एक्स, ये जो आ जाएगा हमारा जीरो आ जाएगा। कंडीशन आप लोग समझ गए दोस्तों। अगर हमारा क्या आएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और कंडीशन क्या है, अब इसमें माइनस रखने पे दोस्तों क्या है, फंक्शन में माइनस रखने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स में माइनस रखने पे क्या हो जाएगा, फंक्शन सेम आ जाएगा, एफ एक्स चला आएगा, तो हमारा इस तरह इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आगे अगर दोस्तों क्या है, माइनस फंक्शन में माइनस रखने पे इंटीग्रेशन जो है क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाता है, तो हमारा क्या है दोस्तों, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये आज का ये जो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, 4-5 जो भी था दोस्तों। अब जो है दोस्तों क्या है, हम लोग जो है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम लोग क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनाने वाले हैं दोस्तों। क्या है, सबसे पहले आप लोगों को चीज़ें जानना पड़ती है। डिफिनिट सीधे आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा तो नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब सारी चीज़ें, पहले चीज़ें के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन इतना आसानी से क्या है, नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स से शुरुआत करते हैं। ये लोअर लिमिट हमारा क्या है, लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट हमारा बी है, और ये एक्स है और ये हमारा डी एक्स है। तो इसका बोला जा रहा है इंटीग्रेशन। चलिए तो आई बराबर क्या है हमारा दोस्तों, ए है, बी है, एक्स है और डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आई हम ले लेते हैं, क्योंकि ये दोस्तों इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन इसको आई मान लिए दोस्तों, क्या दिक्कत, कोई दिल नहीं भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो चलिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों, किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। इसमें पावर में एक जोड़ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा है, एक कुछ नहीं है तो पावर में एक है, तो एक में एक जोड़ लिए। अब टोटल पावर से क्या करते हैं हम दोस्तों, डिवाइड कर लेते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में दोस्तों क्या होता था, लिमिट नहीं, यहाँ लिमिट है दोस्तों, ठीक है। तो लिमिट हम ले लेंगे अपर बी लोअर ए, ठीक है। अब चलिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्स का स्क्वायर बटा में स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा बी और ये, तो इस तरह से कैसे क्वेश्चन बनेगा, अपर लिमिट पहले रखेंगे। अपर लिमिट मैंने क्या रख दिया, बी रख दिया, तो बी स्क्वायर बटा 2 आ, नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर हम इसमें ए रखेंगे, ए स्क्वायर बटा 2, तो हमारा क्या चलाएगा दोस्तों, 2 मतलब बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर हमारा घट जाएगा। तो इस तरह से हमारा चला आया क्या दोस्तों, इसका जो आंसर चला आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा 2। आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लिमिट का डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है फाइंड आउट करेंगे। चलिए दोस्तों जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, 0 है, 5 है और ये हमारा x है और ये dx है। इसका बोला जा रहा है इंटीग्रेशन निकालिए। जब भी लिमिट दिया रहेगा तो किसका रहेगा दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन का। लिमिट नहीं दिया रहेगा दोस्तों तो क्या होगा, वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डिफिनिट वाले में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया, जैसे कि बेसिक में मैंने बताया कि कांस्टेंट हट जाता है, इसमें कांस्टेंट नहीं रहता। और इंडिफिनिट में क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट रहता है। तो आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों। तो चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आई बराबर मान लेते हैं इतना है 0, 5 और एक्स और डी एक्स। तो आप लोगों को मैंने बताया जो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, इसका स्क्वायर एक जुड़ जाता है, भाग देते देते, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0। चलिए अब इसमें लिमिट यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। अपर लिमिट पहले डालते हैं, तो एक्स के जगह दोस्तों हम 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बटा 2। कोई दिक्कत दोस्तों। इसी तरह दोस्तों क्या है, लोअर लिमिट 0 है, 0 एक्स में रखेंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बटा 2। तो ये तो 0 ही हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत। तो हमारा बच क्या गया दोस्तों, 5 स्क्वायर बटा 2, तो मतलब 5 का स्क्वायर 25, मतलब 5 25 बट्टा हमारा 2। यही हमारा क्या दोस्तों आंसर चला है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है। ऐसा मत रख दीजिएगा दोस्तों, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, नीचे वाले का स्क्वायर नहीं होगा। तो आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। ये मैं आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों। क्या है,
बेसिक क्वेश्चन लेना बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में दोस्तों क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। आगे जो है, जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया उसका यूज होगा। पहले आप लोग बेस जानिएगा, तभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन बना पाइएगा दोस्तों। तो आज जो है हम क्या है, बेसिक क्वेश्चन ही जानते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए दो आपने देख लिया, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वो क्या है, हमारा लोअर लिमिट क्या 0, अपर लिमिट 5 है, और ये x+1 दिया हुआ है, और ये हमारा dx है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको सारा क्या है दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही खेल है दोस्तों। इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ लिमिट पुट करना है। ठीक है दोस्तों, और सारा जो है आप लोगों को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ही चीज़ करने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कैसे करते थे दोस्तों इसको हम इंटीग्रेशन। पहले क्या करते थे, बारी बारी क्या इसको, पहले x को कर लेते थे, फिर क्या प्लस कर लेते थे, फिर वही दोस्तों फिर 1 को करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, पहले क्या करेंगे, x को इंटीग्रेशन कर लेंगे, फिर 1 को इंटीग्रेशन कर लेंगे, और लिमिट वही रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो चलिए इसका तो अभी आपको मैंने बताया क्या हो जाता है, x²/2, और अपर लिमिट 5 और लोअर 0। फिर मैं इसका करूँगा दोस्तों, क्या कांस्टेंट बाहर एक को लिखें, एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम x⁻0। मैंने आप लोगों को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या बताया था, एक को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻0। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए तो 1⁻0, तो इसमें एक पावर में क्या होता है, एक जुड़ जाता है, तो हम 0+1। मैं अभी आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन्होंने इनडिफिनिट नहीं भी पढ़ा होगा उन लोगों को भी डिफिनिट समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह से आप लोग वो नई चीज़ों को जाना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें वैल्यू रख दिए थे तो कितना आया था दोस्तों, अभी याद करिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने रखा था तो क्या हो गया था, ये 25 हो गया था बट्टा 2 हो गया था। कोई दिक्कत दोस्तों, जीरो हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एक्स है, ये एक्स ही ना होगा दोस्तों, क्या है, जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक ही ना होगा। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों, और नीचे में भी एक हो जाता है, तो इसमें क्या रखेंगे, 5 रख देंगे, सीधे 5, और जीरो का जीरो कुछ लिखते ही नहीं, यहाँ पे प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, और ये 2, तो 25 है, 5 दूनी 10, तो मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 35/2। इस तरह से हमारा ये आंसर चला। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कैसे मैंने पुट किया, पहले मैंने इसका तो मैंने निकाल लिया, इसलिए 5×5 25/2, अब प्लस दोस्तों ये एक्स की जगह मैंने 5 रख दिया, जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा, कोई दिक्कत, इसलिए मैंने जीरो वाला टर्म नहीं लिखा। तो एक्स का जो क्या है, मैंने दोस्तों एक्स के बदले 5 रखा, 5 वैल्यू रखा तो 5 आया। तो फिर मैंने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आंसर आ गया, 35/2 आ गया, मतलब 35/2 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगली क्लास में मैं डिटेल से बताऊंगा, आप लोग जो है धीरे धीरे शुरू करूंगा, जिससे कि आज आप लोग जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन का बोझ नहीं रहेगा। तो आप लोग क्या है, फॉर्मूला जो है आसानी से याद कर लीजिएगा। पहले बेसिक क्लास दोस्तों धीरे से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या है, हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 1 है, और ये x² है माइनस एक्स है, और ये dx है। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, बारी बारी से कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, x² का कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या कर लेंगे दोस्तों, फिर क्या करेंगे, x का कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए x² का करेंगे, कैसे होगा दोस्तों, पावर में एक जोड़ लेते हैं, तो मतलब 2 1 क्या दोस्तों, 3 से भाग दे दिए, और लिमिट रख दिए 4, ऊपर लिमिट क्या है 4 है, लोअर लिमिट 1 है, फिर माइनस, फिर इसका कर लिए दोस्तों, कुछ नहीं है तो पावर में एक है, तो क्या है, एक में एक जोड़ेंगे 2, और बट्टे 2। ठीक है, और अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले इसमें रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, इसमें 4 रखे, तो 4 का क्यू हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बट्टा 3, फिर क्या है दोस्तों, चलिए इस तरह से हम कर लेते हैं। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे फिर जो है लोअर लिमिट रखेंगे, एक रख देंगे, एक का क्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक ही होता है। चलिए ये हमारा है। अब इस तरह से हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू, ब्रैकेट अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी ब्रैकेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ये एक्स के जगह क्या 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बट्टा 2, एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों, सोल्व नहीं होगा आप लोगों से,
यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे सोल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, तो 4 का क्यूब, चलिए दोस्तों क्या है यहाँ पे आसानी होगा दोस्तों सोल्व करने में। कैसे आसानी होगा, तो हम कॉमन ले लेंगे तो हमको आसानी होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये अगर ब्रैकेट हटाना चाहेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा, हमारा प्लस। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ऊपर मिटा दूँ दोस्तों, चलिए ऊपर में मिटा के आप लोगों को समझा देता हूँ सोल्व करके। चलिए, तो चलिए मैं इसको जो है आप लोगों को डिटेल में सोल्व करके बताता हूँ। चलिए, ये हमारा 4 का क्यूब है, ठीक है दोस्तों। नीचे में 3 है और ये 1/3 है, ठीक है, इतना है। और ये माइनस में है, माइनस यहाँ पे माइनस साइन का अगर यूज करेंगे दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये 4 का स्क्वायर बटा 2 दिख रहा है अभी आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया नीचे में, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये देखिए नीचे में माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों। 1 का स्क्वायर 1 और बटा में 2, कोई दिक्कत दोस्तों। अब आसानी के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम, चलिए इन इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, या पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 3, और यहाँ पे क्या है 4 चौका 16, क्या है दोस्तों इसका 4 का जो स्क्वायर है वो 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका क्या हो जाता है दोस्तों 64, 64 में से क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। यहीं पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 4 चौका 16, 16, 16 + 1/2, कोई दिक्कत दोस्तों। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। चलिए, 64 में से 1 गया दोस्तों तो कितना आएगा, ये 63/3। कैलकुलेशन है दोस्तों, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये 17/2, अब घटा दीजिए दोस्तों, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आप लोगों को कर ही देता हूँ। 3 दूना 6, ठीक है दोस्तों। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 दूनी 12, ठीक है। बस, तो 17 3 को मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों, क्या है 17 तिया क्या हो जाता है 51 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए कितना आगे तो कर ही देते हैं पूरा। 6 में से 1 गया दोस्तों 5, 12 7 5 12/6, यही हमारा क्या दोस्तों आंसर आ गया। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोगों को कहीं भी कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन बना लीजिए। ये तो कैलकुलेशन था दोस्तों, अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा दोस्तों। जो भी चीज़ें हैं मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगले क्लास में आप लोग जो है अच्छे से जानेंगे। मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया दोस्तों उसको क्या करिए घर पे जो है बार बार उसको रिवाइज करिए। फॉर्मूला जितना भी बताया, प्रॉपर्टीज़ मैंने जितना भी बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन का, आप लोग याद करिए। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों उसका फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। सारा क्या है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ही खेल है, बस इसमें लिमिट का वैल्यू पुट किया जाता है बस दोस्तों, ठीक है। इतनी सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।